आप सभी इसको ओके का बटन दबा लें, है ना। इसको मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो आज हम सेशन देना चाहते हैं थायराइड पे, बिकॉज यहाँ काफी हैं जो नए हैं और थायराइड पे इम्पोर्टेंट है सेशन देना। स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में आपको पता होना चाहिए कि इफ अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है और आपका वेट नहीं जा रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपना वेट फटाफट से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड क्या होता है। थायराइड जो होता है हमारे यहाँ पे एडम्स एप्पल एक ग्लैंड होती है, एक बोन होती है, राइट। जो हमें नहीं दिखती है, काफी जो मेंस होते हैं उनके यहाँ उभरी हुई दिखाई देती है, एडम्स एप्पल बोन होती है। उसके यहाँ पे एक एच शेप में ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं ना, H4 हिमलता जैसे मेरा नाम है। तो वो उस उस ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में निकलता है, T3 T4 की फॉर्म में निकलता है। यानी टेट्राएडो थायरोक्सिन और ट्राईआइडो थायरोक्सिन, राइट। और ये जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, राइट। मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है और आपकी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको भी मेंटेन रखता है। इंटरनल टेम्परेचर आपका मेंटेन रखेगा। टीएनएस के बच्चे होते हैं गर्ल्स और बॉयज, उनकी हाइट को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इसी के साथ ही आपकी थायराइड जो होता है काफी सारी चीजें जो होती हैं आपकी बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अब अगर आपको थायराइड हो जाता है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो एक आपका सडन वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, राइट। इसी के साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बताया था कि मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। और जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कई बार हेडेक होना, सीवियर हेडेक होता है। और आपके पैर जो होते हैं घुटनों से लेके पिंडलियां जो होती है उनमें बहुत दर्द होता है, थकान बहुत ज्यादा फील होती है। और कई बार थायरोक्सिन लेवल बहुत हाई होता है तो क्या होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप चलेंगे तो आपका सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। और वुमेन्स जो होती हैं उनके अंदर पीरियड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 28 दिन के साइकिल के अलावा उनके 1.5 महीने में 2 महीने में पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो ये थायराइड के सिम्टम थे। और कई बार क्या होता है कि आप रात को सोते हैं तो सुबह आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पर बॉडी में कई लोगों के पूरी बॉडी में आती है और कुछ लोगों के फेस पे स्वेलिंग आती है, राइट। तो ये सारे हमारे थायराइड के सिम्टम्स होते हैं। इफ अगर आपको थायराइड के सिम्टम फील होते हैं तो आप क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए कि हमें पता चले कि हमें थायराइड है। तो इसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसको हम बोलते हैं TSH। अब TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि आपकी बॉडी में से अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो आपकी ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये मास्टर ग्लैंड जो होती है वो TSH को बोलती है कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन को निकाले, राइट। तो हम टेस्ट करवाते हैं TSH का, तो TSH की रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज 0.3 से 5.5 होती है। तो आपका थायराइड नॉर्मल है। लेकिन अगर 5.5 से अगर ज्यादा आता है तो आपको थायराइड प्रॉब्लम है, राइट। यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब थायराइड भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइपोथायराइडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और आपका वेट बढ़ेगा, राइट। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि थायरोक्सिन इतना ज्यादा सीक्रेट हो जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और आपका वेट बहुत रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी जैसे आंखें हैं ना, उसके सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, आंखें जो होती है वो थोड़ी उभरी उभरी दिखने लग जाती हैं, है ना। वेट बहुत ज्यादा कम होता है, यानी जो भी वो कुछ खाते हैं उनकी बॉडी को लगता नहीं है। तो हम तो बात करेंगे किसकी, हाइपोथायराइडिज्म की, क्योंकि हम सभी वेट रिड्यूस जर्नी में है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जानना है। अब आपका अगर रेंज अगर 5.5 से ज्यादा आता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं टीएसएच के लिए ना, थायरोक्सिन है, एल्ट्रोक्सिन है, और आपकी जो भी रेंज आती है उसके अकॉर्डिंग 0.3 5.5 ऐसी टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है और सुबह मॉर्निंग में उसको लेना होता है, राइट। और इसी के साथ ही एक और चीज है, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपकी रेंज है वो 2.5 आ रही है, ध्यान रखिए 2.5 आ रही है, वेट बढ़ा हुआ है,
तो आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, यानी आपका वेट तभी भी नहीं जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका तब भी स्लो रहेगा। इसीलिए जब आपका वेट बढ़ा होता है तो हम इनिशियल स्टेज पर ही थायरोक्सिन का टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर की लैंग्वेज में तो 5.5 नॉर्मल है, बट आपका वेट बढ़ा हुआ है और 2.5 भी आ रहा है, तभी भी आपका वेट नहीं जाएगा। तो ये सारी रेंज आपको पता चली। अब रेंज पता चलने पे क्या होता है कि नॉर्मल जो पर्सन है जिनको भी थायराइड है, तो नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली उनका वेट थोड़ा स्लो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अब हमें वेट अच्छा रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम कैसे, आप कौन से न्यूट्रिशन ले सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ। हर्बल कंट्रोल आता है हमारे इसमें न्यूट्रिशन। हर्बल कंट्रोल में लॉन्ग टी होता है, ब्लैक टी भी होता है इसके अंदर, राइट। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। हर्बल कंट्रोल को हमको कैसे लेना होता है? हर्बल कंट्रोल की को हमको एक दिन में 3 टैबलेट लेना होता है। मॉर्निंग में आप अपनी शेक के बाद लीजिए, लंच के बाद लेना है, और रात वाले डिनर के शेक के बाद 1 टैबलेट लेना है, यानी टोटल 3 टैबलेट लेना है। और इसके अलावा आपने हर्बल कंट्रोल ले लिया, पर हर्बल कंट्रोल से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आप जो भी खाएंगे फटाफट फटाफट डाइजेस्ट होगा। लेकिन क्या होगा? आपकी हंगर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो खाया वो डाइजेस्ट हो गया। तो आपको हंगर कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी हर्बल कंट्रोल ले तो उसके साथ एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर ले। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्पॉन्जी होता है, उसके 1 चम्मच में 5 ग्राम फाइबर होता है। आप अपने शेक में 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर डालिए और उसको पीजिए। और डिनर वाले शेक में भी सेम ऐसे ही 1 चम्मच आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर डालना है और उसको इनटेक करना है, राइट। इसके अलावा मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीविटामिन में होता है सेलेनियम। सेलेनियम थायरोक्सिन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो हमारे बात थी न्यूट्रिशन की। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फास्ट करने के लिए लो कैलोरी डाइट खानी है। वैसे भी आप खा ही रहो, बट थोड़ा कैलोरी और कम कर दीजिए। आपको वर्कआउट बढ़ा देना है, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देना है अगर आपको वेट अच्छा रिड्यूस करना है तो। प्रोटीन डाइट अच्छा लेना है, राइट। इसके अलावा टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न ही आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा तो आपके हार्मोन काफी हद तक नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें करनी है और अपने आप को ठीक करना है। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से आज ही हर्बल कंट्रोल ऑर्डर कर लें और उसको यूज करें। अब हर्बल कंट्रोल में अगर आपको और फास्ट वेट रिड्यूस करना है, तो आप इस हर्बल कंट्रोल को सुबह मॉर्निंग में, आप अपने वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले आप इसको ले सकते हैं गोली, राइट। कई बार मैंने बताया ना, अभी आपको शेक के बाद लेना है, तो आप वर्कआउट से पहले लेंगे तो क्या होगा? आपकी स्टेमिना बूस्ट हो जाएगी और आपका वेट और अच्छे से जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये न्यूट्रिशन लेने हैं और अपना वेट रिड्यूस करना है। और